दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद विभोर हो गए कि दोनों का ही कंठ अवरुद्ध हो गया, दोनों के नेत्र सजल हो गए, दोनों का शरीर रोमांचित है। कोई किसी से कुछ बोल भी नहीं सका और हाथ पकड़ के बड़े आदर के साथ भगवान सुदामा जी को भवन के भीतर लाए। सभा में जब प्रवेश किया सारी सभा स्तब्ध रह गई, क्योंकि जिस ढंग से प्रभु दौड़े थे उस ढंग से अनेक प्रकार की कल्पना हो रही थी कि आने वाली विभूति कैसी महान होगी, पर आने वाली विभूति ऐसी होगी ये किसी ने सपने में नहीं सोचा। पैरों में जूते चप्पल नहीं, तन पर ठीक से कपड़े नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, और आश्चर्य तो तब हुआ जब हाथ पकड़ के भगवान ने अपने निज सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान कर दिया और स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी आश्चर्य भरी आंखों से देख रही है, ये अवधूत कौन है जिसे अपने पद पर बैठा दिया प्रभु ने। भगवान ने तुरंत रुक्मिणी की मनस्थिति को समझाकर और आंखों से इशारा किया, शीघ्र जाओ देवी, इस महापुरुष के चरण धोने के लिए जल लेके आओ। अब रुक्मिणी भागी भवन में, मन में सोच गई हो ना हो ये विभूति कोई बहुत ही बड़ी है, क्योंकि दास दासियों को जो आदेश दिया जाता है दरबार में, पट्ट महिषी को आदेश दिया है, इसका मतलब ये साधारण कोई महापुरुष नहीं है। रुक्मिणी स्वयं भागी जल लाने को और भगवान बैठ गए चरणों में, पीतांबर उठा लिया और चरणों में लगी सुदामा जी की जो धूल थी उस पीतांबर से धीरे धीरे धूल झाड़ने लगे। चरणों की धूल झाड़ते भगवान का हाथ सुदामा जी के तलवे पर गया, तलवा सहलाने लगे। हाथ में कुछ चुभा तो ध्यान से देखा, एक नहीं अनेक कांटे चुभे हुए हैं जो चुभ करके पैरों में टूट गए। सुदामा जी को होश ही नहीं। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे तो कांटे के साथ रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों की हालत देखकर भगवान द्वारकाधीश इतने द्रवित हुए कि जब तक रुक्मिणी भीतर से जल लाती तब तक गोविंद के दोनों युगल नयनों से निरंतर जल की धारा प्रवाहित होने लगी। गंगा यमुना की धारा इतनी बही कि सुदामा जी के दोनों चरण उस नेत्र जल से ही सर्वथा प्रक्षालित हो गए। इस अवधूत ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया होगा जो इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु इसे प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी को दिया और कहा, देवी इस पवित्र जल से मेरे पूरे आंगन को पावन कर दो। और सबसे पहले चरणामृत लेके भगवान ने अपने सिर पर उसका सिंचन किया। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। जिनका नाम स्मरण करने से, जिनका ध्यान करते ही जीव के समस्त अमंगल अशुभ समाप्त हो जाते हैं, परीक्षित, वे भगवान स्वयं सुदामा जी का चरणोदक सिंचन करके कहते हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। भगवान का सबसे पहले पूजन में स्मरण किया जाता है। स्मरण कराते समय ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, यह स्मरे। एक बार भगवान का जिसने स्मरण कर लिया वो कितना भी अपवित्र हो या कितना भी पवित्र हो, सब बाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य और आभ्यंतर, बाहर और भीतर दोनों प्रकार से वह जीव तत्क्षण पावन हो जाता है। किस क्षण? यस्मरेत पुंडरीकाक्षम। भगवान पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण कन्हैया का, नारायण का ध्यान किया कि तुरंत पवित्र हो गया। भगवान का ध्यान जब करता है तो वह घड़ी, मुहूर्त, समय, तिथि सब पवित्र हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मीपति नारायण के अंघ्रि युगल युगल चरण कमलों का ध्यान करते ही तिथि वार सब मंगल हो जाता है। रुक्मिणी श्रद्धा से चरणोदक लेके भीतर गई। भगवान को लगा सभा में सुदामा जी सकुचे सह में बैठे हैं, तो हाथ पकड़ के भवन के भीतर ले गए, स्नान कराए, नूतन वस्त्र पहनाए, दिव्य भोजन प्रसाद पवाए और निज सैया पर ले जाकर के सुलाए। जैसे सुदामा जी प्रभु की सैया पर लेटे दिव्य प्रेमानंद में डूब गए और भगवान स्वयं चरण दबाने बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। अरे जब रुक्मिणी जी ने देखा मालिक चरण दबा रहे हैं तो मैं भी तो कुछ सेवा करूं, दौड़ के पंखा लेके आ गई
और एक किनारे खड़ी होकर के सुदामा जी की हवा करने लगी। जिसकी लक्ष्मी स्वयं हवा कर रही हो और लक्ष्मीपति जिसके चरण पलोट रहे हों, दुनिया में उससे बड़ा धनवान और कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।